इधर बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी आज नामांकन भरेंगे, यानी कि रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग आज भरेंगे फॉर्म। सुबह बीजेपी कार्यालय जाएंगे, उसके बाद विधानसभा प्रस्तावक बनेंगे हेमंत खंडेलवाल और सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आज शक्ति प्रदर्शन भी दिखाते हुए नजर आएंगे दोनों प्रत्याशी और आज अपना नामांकन भरेंगे। आपको बता दें कि 18 जून को चुनाव होना है और आज नामांकन भरेंगे प्रत्याशी। हालांकि एक सीट के लिए अभी नाम जो है वो बचा हुआ है, देखना होगा बीजेपी किसका नाम सामने लाती है। फिलहाल आज दोनों प्रत्याशी अपना अपना नामांकन भरेंगे। जी हाँ, सारे जो प्रस्तावक विधायक हैं वो सारे लोग यहाँ पर पर्चा भराने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और 11 बजे नॉमिनेशन फाइल होगा। आज हमारे प्रत्याशी नामांकन भरेंगे। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी इसी मामले में अन्य पार्टियों से अलग है और इसलिए जो हमारे लीडरशिप बोलती है कि दिस इज ए पार्टी विद डिफरेंस, वो इसलिए बोलती है कि यहाँ साधारण कार्यकर्ता को भी बड़े पद दिए जा सकते हैं मेहनत और योग्यता को देखते हुए। आज नामांकन दाखिल करने जो जा रहे हैं भाई रजनीश जी के लिए सबको आत्मिक प्रसन्नता है कि संगठन के लिए सतत कार्य करने वाले ऐसे मैदानी कार्यकर्ता को पार्टी ने मौका दिया। हम सब भी उनको बधाई देते हैं। आज नामांकन भरेंगे हम दोनों का ही, रजनीश जी का भी और हमारे चुग साहब का, दोनों का नामांकन आज भरने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी सभी आएंगे। हम सब लोग लगभग 12 बजे विधानसभा पहुंचेंगे। सभी कार्यकर्ताओं में मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में हर्ष है। हमारे केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने ऐसे 2 कार्यकर्ताओं का चयन किया है जिन्होंने प्रारंभ से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए ही काम किया है। अभी तक वो दूसरों को विधायक, सांसद बनाते आए। इसलिए पार्टी ने निर्णय किया ऐसे योग्य कार्यकर्ताओं को राज्यसभा में जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये एक श्रेष्ठ निर्णय है। तो कुछ ही देर बाद नामांकन भरेंगे। आपको बता दें रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग और दाखिल करेंगे नामांकन। सुबह बीजेपी कार्यालय से विधानसभा जाएंगे, प्रस्तावक बनेंगे हेमंत खंडेलवाल और डॉक्टर मोहन यादव। खबर आपको बता रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण दिन है। 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है और उसको लेकर 2 सीटों के लिए नामों की घोषणा कर दी गई है और बीजेपी विधायकों की प्रदेश कार्यालय में बैठक भी बुलाई गई है। 18 जून को वोटिंग होनी है। तो बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल आज भोपाल में विधानसभा पहुंचकर नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इससे पहले प्रदेश भाजपा कार्यालय में विधायकों की बैठक होगी। इस बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। विधायकों को सुबह ही बुला लिया गया था 8 बजे से और प्रदेश भाजपा कार्यालय की ओर से बीजेपी विधायकों को शनिवार सुबह 8 बजे पहुंचने की ही सूचना दे दी गई थी। तो बीजेपी के राज्यसभा कैंडिडेट के बारे में अगर हम जानें तो रजनीश अग्रवाल भाजपा मध्य प्रदेश में प्रदेश मंत्री और बूथ प्रबंधन प्रभारी हैं और इसके अलावा 1990 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP से सक्रिय है राजनीति में। ABVP में नगर संयोजक और विश्वविद्यालय प्रमुख, जिला दायित्व और प्रदेश कार्यालय मंत्री जैसी जिम्मेदारियां संभाली हैं। 2005 में बीजेपी में सक्रिय संगठनात्मक भूमिका निभा रहे हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भी रहे हैं। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सीधे मौके पर वो मौजूद है। जान लेते हैं कितनी देर है अनुराग जी, क्या कुछ तैयारियां, फॉर्म भरने के लिए पहुंचेंगे दोनों ही प्रत्याशी? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जो है तकरीबन 11 बजे से प्रक्रिया शुरू होनी है, लेकिन कुछ विधायक और मंत्रियों का आना यहाँ शुरू हो गया क्योंकि प्रस्तावक के तौर पर एक बड़ी संख्या होती है हस्ताक्षर करने के लिए। तो आप देखेंगे जो कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय प्रस्तावक बनेंगे और उसके बाद में
वो एक एक करके साइन करके रुकेंगे। प्रहलाद जी हैं सर, तरुण जी और रजनीश जी को मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूँ। हमारे राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी और मध्य प्रदेश में अच्छे प्रखर प्रवक्ता और आदर्श कार्यकर्ता रजनीश जी का चयन हुआ है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व का हृदय से अभिनंदन। और दोनों मित्रों को हो गई है। मुझे नहीं करना है। नेतृत्व का आभार व्यक्त किया, लेकिन आपको मैं यहाँ रिजल्ट दिखा रहा हूँ। जो जो लोग प्रस्ताव बन के निकले हैं और वो अपने अपने हस्ताक्षर करके बाहर आते जा रहे हैं। जहाँ पर अंदर के घटनाक्रम भी मैं आपको दिखाता हूँ और अपने नेताओं को भी दिखाता हूँ जो यहाँ पर पहुंच गए हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि ये लंबी प्रक्रिया होती है पूरी, और क्योंकि समय का अभाव कम क्या होती है पूरी, और चूंकि समय का अभाव कम रहता है। प्रीतम लोधी जी हमारे साथ दो जो लोग हैं, जो दोनों चेहरे उनको कैसे देखते हैं जिनको भाजपा ने चयन किया है? नामांकन को मुमकिन बनाना ही मोदी जी का काम है जी। छोटे से कार्यकर्ताओं को बड़ा पदवी देना और बड़ा बनाना ये मोदी जी का काम है। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है, दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। वो सर मीनाक्षी नटराजन को कांग्रेस ने उम्मीदवार बना दिया है, कांग्रेस में विरोध शुरू हो गया है। गली गलियारे में तो बात शुरू हो गई है कि इनका विरोध हो रहा है। हो सकता है कि और टपक पड़ा जाए ऐसा गलियारों में, चौराहों में, पानी की दुकान पे तो खाना शुरू हो गई है। मतलब प्लानिंग हो सकती है तीसरे के लिए? ये नहीं कह सकता, हो सकती है, बाजार गर्म है। बाजार गर्म है। तो प्रीतम लोधी जी हमारे साथ थे, क्योंकि वो भी प्रस्तावक के तौर पर विधायकों को जो बुलाया गया है हस्ताक्षर के लिए, तो हम लगातार बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखिए तमाम बड़े चेहरे जो हैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक करके बाहर आ रहे हैं, जिनको यहाँ बुलाया गया है। देखिए यहाँ पर जो है प्रदेश कार्यकारिणी के तो अनुराग जी, हम देख रहे हैं कि लोगों का पहुंचने का सिलसिला, विधायकों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लौटेंगे आपके पास, फिलहाल आपका शुक्रिया।